खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे किसानों के मफाद को बेच दिया, ऐसा बुज़दिल वजीर आजम जिंदगी में नहीं देखा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। मुल्क के मफाद में आवाज उठाना जुर्म नहीं बल्कि हिब्बुल वतनी है। यूथ कांग्रेस कारकुनान की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का तबसरा। राहुल गांधी ने अपने ओहदे के वकार को पामाल किया और कांग्रेस पार्टी और खुद को बना दिया मौजूए मजाक। बांसुरे स्वराज का शदीद रद्द अमल। वॉशिंगटन तेहरान को आसानी से शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। मुआहदा ना हुआ तो ईरान को भुगतने होंगे संगीन नतायज, ट्रंप ने किया खबरदार। मोदी हुकूमत ने फिलिस्तीनियों और उनके मफादात को तर्क कर दिया। पीएम के इजराइल दौरे से पहले जयराम रमेश ने हुकूमत पर की तनकीद। और अब खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भोपाल में किसानों की एक रैली से खिताब किया। इस मौके पर खड़गे ने पीएम मोदी पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा बुज़दिल वज़ीर आज़म जिंदगी में नहीं देखा। खड़गे ने कहा पीएम मोदी ने हमारे किसानों के मफाद को भेज दिया है। अभी जो राहुल जी ने बताया ये ट्रेड डील के बारे में, अमेरिका और भारत के बीच में जो हुआ, ये सब कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में हैं और हमारा मान मर्यादा ये पूरा मट्टी में डालने वाले मोदी साहब आज देश को बेच रहे हैं, देश को गुलामी के तरफ ले जा रहे हैं, किसानों को मजदूर बना रहे हैं, किसानों को ये गुलामी में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मोदी जी एक जमाने से और पहले भी शुरू में, पहले तो 8-10 साल पहले ये कहते थे, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को अपना दोस्त मानते थे। अरे हम तो चाय पे बात करते हैं, रोज उठते ही एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। ये ढोल पीटने वाला कौन? मोदी जी। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मंगल को हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी काबीना से मुशावरत किए बगैर अमेरिकी तिजारती मुआहदे को आत्म शक्ल दी। भोपाल में किसान महाचौपाल से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा यह फैसला मुकम्मल राजदारी में और हिंदुस्तानी किसानों की कीमत पर लिया गया। उन्होंने हुकूमत को यह भी चैलेंज किया कि अगर इसमें उनमें हिम्मत है तो वो इस मुआहदे को मनसूख करे। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में, उनको हम रद्द करेंगे और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, इस स्टेज से चैलेंज करता हूं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए, तब मैं
दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के कौमी सदर उदय भानु को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए एहतजाज के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस कारकुनान को सराहते हुए कहा कि मुल्क के मफाद में आवाज उठाना जुर्म नहीं बल्कि बुलवतनी है। पेश इस हवाले से ये तफसीली रिपोर्ट। इंडियन यूथ कांग्रेस के कौमी सदर उदय भानु चिब को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए एहतजाज के सिलसिले में मंगल की सुबह हिरासत में लिया गया और बाद में बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करके उन्हें अदालत में पेश किया गया। इस कार्रवाई के साथ ही सियासी रद्दमल का सिलसिला तेज हो गया है। गिरफ्तारी के फौरन बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हिंदुस्तान की तारीखी रिवायत और हर शहरी का आईनी हक है। उन्होंने यूथ कांग्रेस कारकुनों को सराहते हुए कहा कि मुल्क के मफाद में आवाज़ उठाना जुर्म नहीं है बल्कि हुब्बुल वतनी है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के साथ तिजारती माहदे में मुल्क के मफादात, किसानों और टेक्सटाइल के तहफ़्फ़ुज़ से समझौता किया गया है। उनके मुताबिक सच सामने लाने पर गिरफ्तारी आमिराना ज़हनीत की अलामत है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि अपोजिशन को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर जिद्दोजहद जारी रखेगी। लेकिन ये लोग कांग्रेस को निशाना बना के कांग्रेस में डर पैदा करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस डरने वाली नहीं है और कांग्रेस डरपोक नहीं है। मोदी साहब खुद डरपोक है, अपने छांव से भी वो डरते हैं। और दूसरी चीज, डर के वो पार्लियामेंट में भी आकर अपने आप को, अपने पॉलिसीज को डिफेंड नहीं करते। तो उसीलिए हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे युवाओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, यूथ लीडर्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, इसका मैं फिर से कंडम करता हूँ। कांग्रेस का कहना है कि आइन हर शहरी को एहतजाज का हक देता है और इसे सल्ब करने की कोशिश जमहूरी अक़दार के खिलाफ है। कांग्रेस ने वाज़ेह किया कि वो अपने कारकुनों के साथ मजबूती से खड़ी है और अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाती रहेगी। वाज़ेह है कि ये मामला गुज़श्ता हफ्ते भारत मंडपम में मुनक़्क़िद इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान पेश आया था, जब यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने बगैर शर्ट एहतजाज किया और मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों पर, बेरोज़गारी और मसनूई ज़हानत से मुतल्लिक़ उमूर पर नारेबाजी की। इस केस में अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। कांग्रेस लीडरान देवेंद्र यादव और अजय माकन ने दिल्ली के LGV सक्सेना से मुलाकात की। उन्होंने एहतजाज पर यूथ कांग्रेस लीडरों की गिरफ्तारी का मामला उठाया। देखिए, आज हम माननीय LG साहब से मुलाकात की है और मुद्दा था जिस तरीके से इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ जिस तरीके से जैसे क्रिमिनल्स के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है उस तरीके का ट्रीटमेंट जो हो रहा है, उसके खिलाफ हम उस बात को हम रखने के लिए LG साहब से मिले हैं और हमने आग्रह किया है कि एक लोकतंत्र में अगर कोई प्रदर्शन होता है, लोकतंत्र में अगर कोई अपनी शांतिपूर्वक तरीके से बात रखता है, तो ये विपक्ष का हक होता है और हमने वही कार्य हमारी कांग्रेस की तरफ से किया गया था। लेकिन आज जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में 4 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो वहां पर गिरफ्तार हुए उनके जो बच्चे थे उनको पिछले 4 दिन से गिरफ्तार किया हुआ है और यहां तक कि उनके पेरेंट्स को भी परेशान किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सरबराह DC श्रीवास्तव ने कहा कि आई समिट में शर्ट उतार कर एहतजाज करने के केस में अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इस केस की तहकीकात जारी। 20 फरवरी 2026 को जब भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा था, उस दौरान इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिनिधियों और आगंतुकों के समक्ष सुरक्षा घेरा भंग करने की एक पूर्व नियोजित कोशिश देखी गई। आक्रामक तत्वों को तुरंत काबू किया गया। इन्हें काबू करने का प्रयास करते समय ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें भी आईं। इस संदर्भ में नई दिल्ली जिले के तिलक मार्ग थाने में FIR नंबर 19/2026 भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 61 सबसेक्शन 2, 121 सबसेक्शन 1, 132, 190,
195 सबसेक्शन 1, 221, 223 सबसेक्शन ए, 196, 197 और सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 दर्ज की गई तथा जांच शुरू की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया कई लोगों की संलिप्तता की बातें सामने आई। जांच के दौरान कई व्यक्ति कार्यक्रम स्थल एवं आसपास के सीसीटीवी कैमरों में भी देखे गए। इसके साथ ही कई अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में भी पता चला है, जो इन आक्रामक तत्वों को इस कृत्य के लिए विभिन्न प्रकार से सहायता दे रहे थे। एआई समिट एहतजाज के सिलसिले में यूथ कांग्रेस के सदर उदय भानु चिप की गिरफ्तारी पर आरजेडी के रुकने पार्लियामेंट मनोज कुमार झा ने कहा कि इस एहतजाज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस मामले पर दोबारा गौर करना चाहिए। सिर्फ अरेस्ट नहीं किया गया है, खबरें ऐसी प्लांट हुई हैं कि मास्टरमाइंड था। कमाल की बात कर रहे हो भाई। एक प्रदर्शन, और मैंने इतिहास भूगोल खंगाल के देखा, सन 52 से लेके अब तक सारे प्रोटेस्ट कहां कहां हुए, कब कब हुए। मतलब लाल किला का मास्टरमाइंड नहीं मिला आपको, पहलगाम का मास्टरमाइंड नहीं मिला, पुलवामा का तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन हाँ, एआई समिट में शॉर्टलिस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए आपको मास्टरमाइंड मिल गया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज का कहना है कि हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि हमारे पास राहुल गांधी जैसा अपोजिशन लीडर है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने अपने ओहदे के वकार को पामाल किया और कांग्रेस पार्टी और खुद को मौजूद मजाक बना दिया। डिसेंट इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का दुर्भाग्य है कि हमें राहुल गांधी जैसे नेता प्रतिपक्ष मिले हैं। उनकी तथाकथित मोहब्बत की दुकान में केवल और केवल नफरत और अराजकता तथा नकारात्मकता का ही सामान मिलता है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह श्री राहुल गांधी जी ने अपने पद की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस पार्टी और खुद को एक रनिंग जोक यानी एक मजाक बना दिया है। आज मध्य प्रदेश में जिस तरह का विश्वमन उन्होंने करा है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ये किसी भी तरह की मर्यादा का ही उल्लंघन नहीं करता, बल्कि ये लोकतंत्र नहीं है। तमिलनाडु के वज़ीर आज़म के स्टालिन ने मंगल को कन्याकुमारी जिले में 90 नए तामीर शुदा मकानात का इफ्तिताह किया। ये पेरुमलपुरम इलाके में श्रीलंका के तामिल बाज़ाबादकारी कैंपों में बनाए गए थे और कैंप के रिहायशियों के हवाले किए गए। इस प्रोजेक्ट को तकरीबन 7 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया और इसमें मुस्तफीद होने वालों के लिए बुनियादी ढांचे की ज़रूरी सहूलियात शामिल हैं। नए पीएमओ सेवा दिवस में मोदी काबीना की पहली मीटिंग हुई। इस मीटिंग में केरला के नाम को केरलम करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा श्रीनगर में इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल को भी मंजूरी मिली। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मलयालम जुबान में केरला को केरलम कहा जाता है। तवील अरसे से इस रियासत का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया जा रहा था। आज इस फैसले के बाद में माननीय राष्ट्रपति जी केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 ये राज्य की विधानसभा के पास भेजेंगे, इसको आगे बढ़ाने के लिए, और उनके राज्य की विधानसभा के निर्णय के आने के बाद में भारत सरकार इसमें अगला स्टेप लेगी। पार्लियामेंट में जाएगा ये बिल, लेकिन राज्य की विधानसभा के अनुमति के बाद। दिल्ली में नस्ल परस्ती का शिकार होने वाली अरुणाचल प्रदेश के 3 नौजवान खवातीन के लिए इंसाफ के असूल के लिए आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने मंगल को मालवीय नगर पुलिस स्टेशन का दौरा किया। नस्ल परस्ताना वाकये पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि तीनों खवातीन को हिरासत करने वाले जोड़े को जल्द गिरफ्तार किया जाए। हमने एसएचओ साहब से बात की, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है और जिन धाराओं में दर्ज किया है मुझे लगता है कि उसके अंदर अरेस्ट बनती है। और हमने उन लोगों को, एसएचओ साहब को और पुलिस प्रशासन को निवेदन किया है कि आप इनको अरेस्ट कीजिए
और ख़ास तौर पर केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो वोट मांगने तो अरुणाचल प्रदेश चले जाते हैं, मणिपुर चले जाएंगे, असम चले जाएंगे, मगर जब इन लोगों को न्याय देने की बात हो तो सरकार एक सौतेला व्यवहार जो है इनके प्रति दिखाती है। तो सरकार को चाहिए कि तुरंत जो है सीरियस एक्शन जो है इसके अंदर बनता है और एक्शन लेना चाहिए। आज आपकी क्या बात हुई अभी अधिकारियों से? देखिए, हमारे अधिकारियों से अच्छी बातचीत हुई। हमने उनको यही निवेदन किया जो आपको बताया कि भाई आरोपी को अरेस्ट किया जाए। जितनी घटिया बात वो आरोपी और आरोपी की पत्नी ने उस लड़की से कही कि तुम 500 रुपये वाली मसाज पार्लर वाली हो और उसको लगभग वेश्या कहा गया और उसको ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी बातें कही गई हैं जो कि एक सभ्य समाज में नहीं कही जानी चाहिए थी और इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट तारिक अनवर को 18वीं लोकसभा के लिए हिंद सऊदी अरब पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप का रुकन नामजद किया गया। इस मौके पर उन्होंने खुशी और एजाज का इजहार करते हुए कहा कि वो दोनों ममालिक के दरमियान मुकालमे, ताउन और मुश्तरका जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने मानसा में एक अवामी रैली से खिताब किया। इस मौके पर भगवंत मान ने कहा कि हुकूमत तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। सो वीरो, पढ़ाई, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਫ਼। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚ ਨੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਸੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। महाराष्ट्र AIMIM के रुकन असेंबली मुफ्ती इस्माइल कासमी का कहना है कि इल्ज़ाम लगाया गया था कि मालेगांव में 10,000 बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं और इसी बुनियाद पर हुकूमत से SIT बनाने का मुतालबा किया गया था। SIT ने 6 माह तक काम किया और अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद उसे मालेगांव में एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं मिला। मैं मालेगांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। मालेगांव पर उन्होंने ये इल्ज़ाम रखा था कि यहाँ पर जो है 10,000 बांग्लादेशी रोहिंग्याई हैं और सरकार से डिमांड करके उन्होंने SIT बनवाई। SIT ने 6 महीना काम किया। 6 महीना काम करने के बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको एक भी बांग्लादेशी और एक भी रोहिंग्याई नहीं मिला। जब ये मुंह की उसने खाई तो उसके बाद जन्म दाखिले को ले करके जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में या स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक थी उसको मुद्दा बना करके 1044 लोगों के ऊपर FIR करवाई और ये FIR भी जो है डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव बना करके की गई। SIT के लोग नहीं चाहते थे कि इनके ऊपर FIR हो। अब इस तरह की सूरत हाल है कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था बांग्लादेशी और रोहिंग्याई होने का, लेकिन जब उनको एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याई नहीं मिला तब काम छोड़ बिल्ली हकाल ये काम उन्होंने चालू कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन रिपोर्टों को बेबुनियाद करार दिया जिनमें बताया गया था कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने ईरान के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई के खतरात से मुतालिक इंतबाह जारी किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी तनाज़े की सूरत में वाशिंगटन तेहरान को आसानी से शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के बारे में फैसला वो खुद करते हैं और वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर ईरान किसी मुआहदे पर ना पहुंचा तो उसे एक इंतहाई बुरे दिन का सामना करना पड़ेगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के साये में इजराइल पेचीदा और मुश्किल अय्याम से गुजर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि हम किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। तेहरान ने भी खबरदार किया है कि इस पर हमले की सूरत में कशीदगी का दायरा वसी हो सकता है। पेश है रिपोर्ट।
अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से तेहरान के नया जौहरी मुआहदा कबूल न करने की सूरत में हमलों की धमकी के बाद इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हम इंतहाई पेचीदा और मुश्किल दिनों में जी रहे हैं। हमने अपनी आंखें खुली रखी हैं और हम किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। इन्होंने ईरानी क़यादत को दोबारा खबरदार करते हुए कहा कि इजराइल ने आयतुल्लाह की हुकूमत को बता दिया है कि अगर उसने अपनी तारीख की सबसे बड़ी गलती की और रियासत इजराइल पर हमला किया तो हम इतनी ताकत से जवाब देंगे जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ट्रंप की जानिब से मुमकिन हमलों के इशारे के बाद ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने खबरदार किया है कि अगर इनके मुल्क पर हमला हुआ तो कशीदगी का दायरा वसी होने का ख़तरा है। जिनेवा में तख़फ़ीफ़ असलहा कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान गरीब आबादी ने कहा कि हम अमन और इंसाफ के पाबंद तमाम मुल्कों से मुतालबा करते हैं कि वो मज़ीद कशीदगी को रोकने के लिए ठोस इक़दाम करें। किसी भी नई जारहियत के नताइज सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे और इसकी जिम्मेदारी उन पर होगी जो इस तरह के इक़दाम की पहल करेंगे या इनकी हिमायत करेंगे। ईरान ने अपनी इंतबाही मुहिम जारी रखते हुए किसी भी हमले को नाकाम बनाने की तैयारी का अदा किया। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि दुश्मन गलत फहमी में है अगर वो ये समझता है कि हम कमज़ोर पोजीशन में हैं। ये बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी मसले पर मुज़ाकरात जारी रहने के बावजूद ट्रंप की जानिब से ईरान पर महदूद हमलों के इम्कानात बढ़ रहे हैं। एक इजाफी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ के खित्ते में आमद के साथ सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो रही है। ये बहरी जहाज़ अमरीकी सदर के किसी भी फैसले की तैयारी के सिलसिले में पहले से मौजूद बहरी जहाज़ अब्राहम लिंकन के साथ शामिल होने के लिए पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। ईरानी फौज का एक हेलीकॉप्टर मंगल को वसती सूबा अस्फहान की एक फ्रूट मंडी में गिरकर तबाह हो गया, जिसमें पायलट, मुआविन पायलट और 2 ताजिर हलाक हो गए। इत्तलात में मजीद कहा गया कि हेलीकॉप्टर दरचा शहर में गिरा जिसकी वजह से आग लग गई और महकमा हंगामी खिदमात ने उसे बुझाया। माहिरीन का ख्याल है कि ईरान का फ़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का रिकॉर्ड ख़राब है और बार बार हादसा होते हैं। कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इजराइल के दौरे पर सवाल खड़े करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने फ़िलिस्तीनियों और उनके मफादात को तर्क कर दिया है। मंगल के रोज़ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने फ़िलिस्तीन के तय हिंदुस्तान की दरीना पॉलिसी का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुस्तान फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले चंद पहले ममालिक में शामिल था। जयराम रमेश ने कहा कि इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा मगरबी किनारे से हज़ारों फ़िलिस्तीनियों को बेदखल करना और बेघर होने की कार्रवाइयाँ अब तेज़ हो गई है, जिसकी दुनिया भर में मज़म्मत की जा रही है। इसराइल में हिंदुस्तान के सफ़ीर जेपी सिंह का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इसराइल का आइंदा दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए एक तारीखी कदम होगा। उन्होंने इस दौरे को एक अहम संग-मील करार दिया। As you know, Indian Prime Minister Shri Narendra Modi ji is visiting Israel on February 25th and 26th of this month. This will be his second visit to Israel. His first visit was in 2017. This is going to be a very historic visit. With Israel, we have a strategic relationship. When Prime Minister Modi ji came in his first visit in 2017, that was the time both the leaders, he and along with the Prime Minister Netanyahu, they laid the foundation of our relationship. And now we have reached a stage that we need to take off, from this stage and start a new phase of our relationship. And in this new phase, we need to broaden and deepen our relationship. We need to consolidate our relationship. During his visit, Prime Minister will have detailed discussions with Prime Minister Mr. Netanyahu ji. खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।